नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदयेश चौधरी आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि आशा कार्यकर्ता, वो आशा कार्यकर्ता जो अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निभाती हैं। आज बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं को कितनी सैलरी दी जा रही है। ज्ञात हो, देश की राजधानी है तो निश्चित ही आशा कार्यकर्ताओं को अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर मानदेय मिल रहा होगा। चलिए आज विस्तार से समझेंगे, इस जानकारी को विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल से अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर सेट करें, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और सभी वीडियो आपके ही मुद्दों को लेकर, आपके ही विषयों को लेकर बनाई जाती हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो सभी के नोटिफिकेशन आपके पास रहेंगे, कोई भी वीडियो छूटेगी नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस सूचना को अन्य लोगों तक पहुंचाइएगा। और किस राज्य में आप आज आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत हैं तो वहाँ पर आप मेंशन कीजिए और बताइएगा कि क्या समस्या है। और आज की जो वीडियो मेरे द्वारा बनाई गई है वो भी आपके ही कमेंट्स पर आधारित है और आपके एक एक कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। वीडियो पर आपके द्वारा किए जा रहे एक एक कमेंट्स की वैल्यू हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है। सभी कमेंट्स को मैं बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स के आधार पर ही हम वीडियो बनाने की कोशिश भी करते हैं। और अगर आपको यकीन ना हो तो आज की ये वीडियो आपके ही किसी एक साथी के कमेंट्स के ऊपर बनाई है और आपको यकीन दिलाने के लिए यह कमेंट्स भी हम यहाँ पर शो करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए कमेंट है, बहन रेखा शर्मा जी का कमेंट है। वो यहाँ पर आप पढ़कर सुनाना चाहेंगे। मैं चाहूँगी आपको सभी को दिल्ली की आशा वर्कर्स की न्यू अपडेट वीडियो बनाएं, जिससे हमारी कोर एक्टिविटीज़ और कितना इंसेंटिव इंक्रीज हुआ है फुल डिटेल वीडियो बनाएं। अब शायद आपको यकीन हो गया है कि आपके कमेंट हमारे लिए कितने बेशकीमती होते हैं। आपके एक कमेंट को पढ़कर आज की वीडियो हम इसलिए बनाने जा रहे हैं क्योंकि आपको वो पूरी जानकारी मिल सके जो हमारी बहनें चाहती हैं कि दिल्ली में आशा वर्कर्स की क्या स्थिति है। तो आज की वीडियो आपके ही कमेंट्स को लेकर बनाई गई है। और अगर आप चाहेंगे तो जिस तरह से आज दिल्ली में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है उसको लेकर वीडियो बनाई है, उसी तरह से हम अन्य राज्यों को लेकर भी वीडियो बना सकते हैं कि किस किस राज्य में कितना मानदेय, कितना इंसेंटिव मिल रहा है, कितना बढ़ाया गया है और क्या आशा वर्कर्स की स्थिति है। इसको लेकर अगर आपके कमेंट्स आएंगे तो अगर आप चाहेंगे तभी बनाएंगे, क्योंकि आपके कमेंट्स हम पढ़ते हैं। अगर आपके कमेंट्स आए कि इस राज्य की भी वीडियो बननी चाहिए तो हम ज़रूर बनाएंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, देश के विभिन्न राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं को अलग अलग वेतन मिल रहा है और जो वेतन मिल रहा है वह उनके कार्यों को देखते हुए बहुत कम है। उतने वेतन में घर को संभालना बहुत मुश्किल होता है, कहीं कहीं तो बहुत बदतर स्थिति में है आशाएं। बहुत उम्मीद व आशा के साथ अपनी मांगों को और समस्याओं को रखती हैं। मौजूदा स्थिति यह है कि दिल्ली में आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, लेकिन अभी जो बदलाव हुआ है वह अब तक जिन लोगों को 3,000 दिए जाते थे अब उन्हें 4,500 रुपये मिलेंगे। देश की राजधानी में इतना कम वेतन को देखकर दिल्ली में भी आशा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से अपने वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों व समस्याओं को निस्तारण करने की मांग की है। कुछ महीने पहले मांग की थी और पूरा यूनियन के साथ जाकर ये मांग रखी थी। दिल्ली आशा वर्कर्स एसोसिएशन दावा यूनियन की ओर से सीएम रेखा गुप्ता जी को मांग पत्र सौंपा गया था। एसोसिएशन ने अपने दर्द को सीमा रेखा गुप्ता जी के समक्ष रखा। एसोसिएशन ने बताया कि बहुत उम्मीद व आशा के साथ अपनी मांगों, समस्याओं और दर्द को सीएम के समक्ष रखा गया था, लेकिन
अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली की आशा वर्कर्स ने कहा है कि आशाओं को सैलरी कम से कम 9,000 हो। और यहाँ बता देना चाहती हूँ आप सभी को कि इसी साल 6 फरवरी को उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार से कहा था कि आशाओं की सैलरी कम से कम 9,000 रुपये हो। और ये खबर भी अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई थी। इससे दिल्ली की आशाएं बहुत खुश हुई और उम्मीद जगी कि अब वह सम्मान से जीवन यापन कर सकेंगी। लेकिन दिल्ली की आशा कार्यकर्ताओं की यह खुशी कुछ महीनों बाद ही काफूर हो गई, क्योंकि इतने महीने गुजर जाने के बाद ही वेतन 9,000 नहीं हो सका। और देश की राजधानी में आशा कार्यकर्ताओं के लिए 9,000 भी बहुत कम है। उसके बावजूद भी अभी दिल्ली की सीएम की तरफ से कोई सकारात्मक रुख देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा वेतन कुछ नहीं है, मिलता है इंसेंटिव 3,000 रुपये। इस संदर्भ में दावा यूनियन की तरफ से सीएम के संज्ञान में लाया गया है कि सभी स्कीम वर्कर्स हैं और दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में आशा वर्कर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। हमारा वेतन कुछ भी नहीं है, मेहनताना के रूप में इंसेंटिव दिया जाता है और वह इंसेंटिव भी मेहनत के हिसाब से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जबकि हमारा काम की जो प्रकृति है स्थायी है और 12 महीने चलने वाला कार्य है और बहुत ही एसेंशियल वर्क में आता है। ऐसी स्थिति में उनका वेतन भी ज़्यादा होना चाहिए और जो इंसेंटिव 3,000 मिलता है वह भी और ज़्यादा मिलना चाहिए। सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाता है। 45वें श्रम सम्मेलन के त्रिपक्षीय वार्ता के अनुसार यह सहमति बनी थी कि सरकार का दिया हुआ काम करती हैं और स्थायी प्रकृति जो उनका काम है, इसलिए सरकारी कर्मचारी माना जाना चाहिए। किंतु किसी भी सरकार ने इस सहमति को लागू नहीं किया, चाहे वर्तमान सरकार हो चाहे इससे पूर्व की सरकार हो। अतः हम आपसे अनुरोध और अपील और साथ ही आशा करते हैं कि कृपया सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अवश्य ही आशाओं और दिल्ली की जनता के हक में इस मांग को पूरा करने के लिए तुरंत पहल करेंगी। ये आशा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगें रखी। आशा कार्यकर्ताओं को देश की राजधानी दिल्ली में सभी इंसेंटिव सहित दूसरे राज्यों से अच्छा दिया जा रहा है, मतलब दूसरे राज्यों में और अच्छा मिल रहा है दिल्ली के मुकाबले। वेतन भी दिल्ली की आशा वर्कर्स को कम ही मिल रहा है। इतने कम वेतन में दिल्ली जैसे शहर में ना के बराबर समझिए। इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है और वेतन भी बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, जबकि अन्य राज्यों में उससे अच्छा दिया जा रहा है। आशा बहनों ने अपनी कई मांगें रखी हैं। कई राज्यों में आशाओं को कोर इंसेंटिव सहित सभी इंसेंटिव व हित लाभ दिल्ली से बेहतर दिया जा रहा है। राजधानी होते हुए भी दिल्ली की आशाएं बदतर स्थिति में हैं। ये सोचने वाली बात है। दूसरा पॉइंट रखा है, दिल्ली में आशाओं से ऐसे कार्य भी कराए जाते हैं जिनका इंसेंटिव बहुत कम है, ना के बराबर है, और वह भी समय पर नहीं दिया जाता है। कई इंसेंटिव सही तरह से तय ही नहीं किए जाते हैं और इंसेंटिव बनाने व देने की विधि सही नहीं है। इंसेंटिव लेने के लिए आशाओं को कागज़ देने में उलझा दिया जाता है और इस सब के कारण आशाओं को अपने काम व हक की तुलना में कम इंसेंटिव मिलता है। रही सही कसर एएनएम व डॉक्टर की मनमर्जी पूरी कर देती है। हम आशाओं का यह चौतरफा शोषण दुख का बड़ा कारण है। इस स्थिति में आपसे विनम्रतापूर्वक जो मांगों को स्वीकार करने की अपील की गई है वो जल्द से जल्द होनी चाहिए। दिल्ली आशा वर्कर्स ने कहा है, जो दिल्ली की आशा वर्कर्स हैं, आशा कार्यकर्ता हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तुरंत दिल्ली में आशाओं का कोर सहित सभी इंसेंटिव व हित लाभ को भारत में सभी राज्यों से ज़्यादा बढ़ाकर मिसाल कायम करनी चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है। महंगाई आप समझ ही सकते हो, रहन सहन आपको पता ही है किस तरह का है। ऐसे में तुरंत दिल्ली में आशाओं का कोर सहित सभी इंसेंटिव व हित लाभ भारत के जो अन्य राज्य हैं उससे ज़्यादा दिया जाए, जिससे कि एक मिसाल कायम हो सके। कोर इंसेंटिव को पॉइंट मुक्त करके कम से कम दिल्ली सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन के बराबर वेतन
दिया जाना चाहिए। ये काम तुरंत कर देना चाहिए, ऐसा आशा कार्यकर्ताओं का मानना है। और तीसरा पॉइंट है, आशा को सभी प्रकार छुट्टी, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन, स्वास्थ्य सुविधा, जीवन बीमा, मातृत्व लाभ जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं। आशा कार्य से रिटायर होने या हटने पर कम से कम 5 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाए। नंबर 4, स्वास्थ्य कर्मियों की तरह ही आशा वर्कर्स को भी PCA रोगी देखभाल भत्ता, पेशेंट केयर अलाउंस दिया जाए। और नंबर 5 है, ANM व स्वास्थ्य विभाग में ग्रुप C के पदों पर आशा की प्रमोशन व भर्ती को प्राथमिकता दी जाए। इनमें आशा के लिए 50% पद रिजर्व किए जाएं। आशा को सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन में बने सहमति के अनुसार आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। ये कुछ प्रमुख मांगें हैं दिल्ली की आशा कार्यकर्ताओं की, जिसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि तुरंत लागू किए जाने चाहिए। जिस तरह से उनका जो इंसेंटिव दिया जाता है, पॉइंट मुक्त कर दिया जाना चाहिए और बड़ा अच्छे तरीके से दिया जाना चाहिए, क्योंकि अन्य राज्यों में जो इंसेंटिव मिलता है, हित लाभ जो मिलते हैं, वो दिल्ली में कम दिया जा रहा है। तो इस तरह से दिल्ली में जो आशा की सैलरी, आशा वर्कर्स की जो सैलरी है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, इंसेंटिव भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि देश की राजधानी है, दिल्ली है। तो अन्य राज्यों के मुकाबले यहाँ पर आशा कार्यकर्ताओं की बेहतर स्थिति होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है साथियों। तो आज की वीडियो में साथियों आज इतना ही। फिर मिलते हैं आपके ही किसी खास मुद्दे के साथ। अगर आप लोग कमेंट करेंगी आशा वर्कर्स आज की वीडियो में शेयर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अन्य राज्यों के बारे में भी स्थिति की अभी वर्तमान जो स्थिति चल रही है उसके बारे में वीडियो बनाएं हम, तो आप बताइएगा, ज़रूर बनाएंगे। किस किस राज्यों में क्या क्या स्थिति है, कितना वेतन मिल रहा है, क्या इंसेंटिव स्थिति है और क्या क्या मांगे हैं आशा कार्यकर्ताओं की। मेरा ख्याल है कि आशा कार्यकर्ताओं की पूरे देश में लगभग एक जैसी ही मांगे हैं। वेतन अच्छा होना चाहिए, इंसेंटिव भी अच्छा होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपके ही किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।